हरे कृष्णा। तो ब्रज के सबसे रसीलो सबसे छबीलो गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राण धन श्री राधा रमन जी के प्रगट उत्सव को आपको मंगलमय शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। आज ही के दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, 1542 ईस्वी में राधा रमन जी का प्रगट जो है इस धरा भूमि पे हुआ था। अपने भक्त का मान रखने के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी के अनुनय और विनय और प्रेम को स्वीकार करने के लिए राधा रमन जी दामोदर शालिग्राम शिला से प्रकट हुए थे। राधा रमन जी को किसी चित्रकार ने नहीं बनाया, किसी शिल्पकार ने नहीं बनाया, ये स्वयंभू हुए, स्वयं जो है प्रकट हुए हैं। तो कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे बुलाते नहीं। तो जब कोई भक्त जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसा विरह वेदना से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो राधा रमन जी कोई प्रतिमा नहीं, स्वयंभू है, ब्रजेंद्र नंदन है, जो अपने भक्त की सेवा को स्वीकार करने के लिए 1542 ईस्वी में इस धरा भूमि पे प्रकट हुए थे अर्थ विग्रह के रूप में। बहुत ही सुंदर अर्थ विग्रह। तो भगवान की कथा से पहले भक्त की कथा जान लेते हैं, क्योंकि हमें भक्त बनना है। तो आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी में वो क्या गुण थे, वो क्या भक्ति थी, वो क्या भक्ति की प्रकाष्ठा थी, जिससे हमारे ठाकुर जी को एक विग्रह के रूप में, राधा रमन जी के रूप में प्रकट होना पड़ा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब 26 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया तो महाप्रभु नवद्वीप से जगन्नाथपुरी चले गए। लेकिन जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जो है 3-4 महीने ही रहे। उसके बाद वो दक्षिण भारत की यात्रा में चले गए और दक्षिण यात्रा भारत की यात्रा करते करते 1511 ईस्वी में वो श्रीरंगम पहुँचे, जो कावेरी नदी के तट पे स्थित है। वहाँ पे श्री रंगनाथ जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है और वहाँ के उस समय के जो बैकुंठ पुजारी थे, बैकुंठ भट्ट गोस्वामी। तो जब बैकुंठ भट्ट गोस्वामी जो तत्वज्ञ हैं, जो महान भक्त हैं, जब महाप्रभु को देखते हैं तो महाप्रभु की अंग कांति, आभा प्रभा को देखकर, अंग लक्षण को देखकर बैकुंठ भट्ट गोस्वामी समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, भगवान है। तो वो महाप्रभु से पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। तो महाप्रभु अपना परिचय देते हैं कि वो नवद्वीप से आए हैं और वो फिर जगन्नाथपुरी में रहें और जगन्नाथपुरी से वो दक्षिण भारत की यात्रा पे आए हैं, भ्रमण पे आए हैं। तो उनके प्रयोजन को जानकर बैकुंठ भट्ट गोस्वामी कहता है कि हे महाप्रभु, आप जो है हमें अपनी सेवा का मौका दें, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद चतुर्मास आने वाला है। चतुर्मास बारिश के मौसम के 4 महीनों को चतुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में साधु संत जो है भ्रमण नहीं करते हैं। सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक, प्रायः भारतवर्ष में ये जो महीना होता है बारिशों का मौसम होता है। तो इस महीने में साधु जो रमते रहते हैं, कहा भी जाता है ना कि बहता पानी रमता जोगी अच्छा लगता है। पानी जब बहता रहता है तो वो कलकल रहता है, साफ रहता है। उसी प्रकार जो साधु बहता रहता है, भ्रमण करता रहता है, अच्छा लगता है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि साधु जब भ्रमण करता है तो उसकी कीर्ति बढ़ती है, राजा जब भ्रमण करता है तो उसका यश बढ़ता है, लेकिन जब कोई स्त्री भ्रमण करती है तो उसका अपयश बढ़ता है। तो साधु जो भ्रमण करते रहते हैं, तीर्था कुर्वन्ति तीर्था, जगत के कल्याण के लिए। लेकिन 4 महीनों में साधु जो है कहीं रुक जाते हैं। कारण यही है कि बारिश का मौसम होता है, ज़मीन के अंदर जो है धरती में पानी बह जाते हैं। तो जो बहुत सारे जीव जंतु जो है ज़मीन के अंदर रहते हैं, सांप, बिच्छू और भी जहरीले जानवर जो है वो ऊपर आ जाते हैं। इससे दोनों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि रात्रि का समय है। आज की तरह कोई होटल, कोई आश्रम तो हुआ नहीं करता था। साधु संत जो है पेड़ों के नीचे रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो इसलिए 4 महीने जो है चतुर्मास के साधु जो है एक किसी गृहस्थ के आश्रम में या किसी आश्रम में बहुत सारे साधु जो है इकट्ठा होकर रहते थे। तो बैकुंठ भट्ट गोस्वामी ने ये प्रस्ताव रखा कि हे महाप्रभु, अब चतुर्मास का समय आने वाला है तो कहीं ना कहीं तो आपको रुकना ही है।
तो क्यों ना आप जो है इस दास को ही ये मौका दें। तो महाप्रभु उसके इस प्रेम भरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर चले जाते हैं। वेंकट भट्ट गोस्वामी का 8 वर्षीय पुत्र भी महाप्रभु की सेवा करता है और वेंकट भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि ये साक्षात जो है भगवान है, एक साधु के रूप में हमारे यहाँ आए हैं। संत सेवा सर्व सिद्धि परम मत लति कर मूला, कि हे बेटे, अगर तुम जीवन के परम लक्ष्य को चाहते हो तो साधु संग सर्व शास्त्र का है, तुम साधुओं की सेवा करो। बिना साध महत्व पाद सेवा निस्तार पाएवे केवा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो उस समय 8 वर्ष के ही हैं, पिता की आज्ञा पाकर दोनों समय जो है सुबह शाम महाप्रभु के चरण दबाने की सेवा करते हैं और बहुत ही शरणागत भाव से महाप्रभु की सेवा करते हैं और महाप्रभु प्रेम से उसे उच्छिष्ट उच्छिष्ट देते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है घंटों घंटों महाप्रभु से बातें करता है। अब उस बालक के सौभाग्य की, फॉर्चून की कल्पना किया जा सकती है कि जिसको 8 वर्ष में चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के अवतार हैं, उनका उच्छिष्ट खाने को मिला हो, उनका सानिध्य मिला हो। नारद मुनि को कुछ महीने ही चतुर्मास काल में साधु संतों का उच्छिष्ट मिला था, जिनमें प्रेम जो है प्रकट हो गया था। इस बालक को तो साक्षात भगवान का उच्छिष्ट खाने को मिल रहा है। तो प्रेम बढ़ता चला गया, भक्ति का भाव बढ़ता चला गया और देखते ही देखते चतुर्मास के 4 महीने जो है पंख लगा के उड़ गए। जब महाप्रभु के जाने की बारी आ गई तो आज जो है परिवार में मातम का माहौल है, क्योंकि ना तो गोपाल भट्ट वेंकट भट्ट गोस्वामी की पत्नी, ना पुत्र, ना स्वयं गोपाल भट्ट वेंकट भट्ट गोस्वामी जो है महाप्रभु को जाना चाहते हैं। लेकिन महाप्रभु तो जोगी हैं, जगत के कल्याण के लिए सन्यास का वेश धारण किया है, तो उन्हें जाना ही है। और उनमें सबसे ज़्यादा जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी रो रहा है, महाप्रभु से चिपट कर रो रहा है। तब महाप्रभु कहते हैं कि हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, तुम्हें मेरे पास रहना है, लेकिन अभी जब तक तुम्हारे माता पिता हैं तो माता पिता की सेवा करो। और फिर जब 1445 ईस्वी में उनके माता पिता का देहांत हो जाता है, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वृंदावन आते हैं हमारे छठ गोस्वामियों के पास। महाप्रभु का भी अंतर्धान जो है हो चुका है। हमारे छठ गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उनमें गोपाल भट्ट गोस्वामी भी षड आचार्यों में, षड गोस्वामियों में प्रमुख हैं। तो यहाँ पे आके वो रूप गोस्वामी के विग्रह गोविंद देव जी की सेवा करते हैं, मदन मोहन जी की सेवा करते हैं और मधु पंडित के विग्रह गोपीनाथ की सेवा करते हैं। रोज जो है इनका दर्शन करते हैं। तो आज जैसे बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि है, बुद्ध पूर्णिमा है, तो आज से 1542 ईस्वी में, आज से लगभग 479 वर्ष पहले एक सेठ जो है नरसिंह चतुर्दशी के दिन वृंदावन का भ्रमण करने आया और वो अपने साथ बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुत सुंदर सुंदर गहने लेके आया। उसने बहुत सारे वस्त्र आभूषण जो है गोविंद देव जी को दान में दिए, मदन मोहन जी को दान में दिए, गोपीनाथ जी को दान में दिए और भी साधु संतों को दिया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भी अर्ज विग्रह है। तो वो सोच रहा था कि अर्ज विग्रह मतलब ठाकुर जी होंगे, त्रिभंग ललित, हमारे ठाकुर जी, बंसी बजाने वाले ठाकुर जी। वो ये नहीं समझ पाया कि उनके पास जो है दामोदर शिला है, शालिग्राम शिला है, द्वादश शालिग्राम शिला। तो वो जो है उनको वो कपड़े और वस्त्र इत्यादि दे देता है। इससे पहले ये जान लेते हैं कि दामोदर शिला या शिला जो है कैसे प्राप्त हुई। तो एक बार जो है हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है नेपाल का भ्रमण करने गए, क्योंकि नेपाल में हमारे ठाकुर जी के एक बहुत ही सुंदर विग्रह है जिसको मुक्तिनाथ कहते हैं, जो मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। तो नेपाल में गंडकी नदी है और गंडकी नदी में शालिग्राम जो है शिला प्राप्त होती है, जो मुक्तिनाथ जी के मंदिर से कुछ पहले है। तो जाने के क्रम में गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है गंडकी नदी में स्नान करते हैं और जैसे ही अंजलि से पानी लेकर भगवान को अर्चन करना चाहते हैं, उनके हाथ में 12 शिलाएं जो है आ जाती है। विरक्त हैं, सन्यासी हैं,
तो अर्थ विग्रह की सेवा कैसे करेंगे, शालिग्राम जी की सेवा कैसे करेंगे? तो फिर भी जो है वो गंडकी नदी में ही डाल देते हैं, लेकिन 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसा होता है। तो आस-पास के उनके साधु मित्र कहते हैं कि हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, लगता है शालिग्राम शिला जो है आपकी सेवा चाहते हैं। और इस प्रकार द्वादश शिला जो उन्हें प्राप्त हुई, उसे जो है अपने वस्त्र में बाँध कर अपने गले में लटका लिया। क्योंकि एक सन्यासी और कैसे सेवा कर सकता है? एक साधु जो है कैसे सेवा कर सकता है? और फिर जो है वो वृंदावन में आ गए। तो एक दिन की बात है, नरसी चतुर्दशी के दिन एक सेठ जो है बहुत सुंदर-सुंदर आभूषण जो है बाँट रहा था, सभी को दिया था उसने। तो उसने बहुत सारे वस्त्र, आभूषण, ज्वेलर वगैरह जो है आभूषण गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी दिया था। अब रूप गोस्वामी तो बहुत सारे सुंदर आभूषणों को, कपड़ों को गोविंद देव जी को धारण करा सकते हैं। सनातन गोस्वामी भी अपने मदन मोहन जी को पहना सकते हैं और मधु पंडित भी अपने विग्रह गोपीनाथ जी को ये सारी आभूषण इत्यादि पहना सकते हैं। पर शालिग्राम शिला को कैसे कोई बंसी धारण कराए, कैसे कोई धोती धारण कराए? तो इनके मन में भी इच्छा हुई कि काश जो है हमारे ठाकुर जी भी होते, तो मैं भी इन वस्त्र आभूषणों को उनके छोटे-छोटे हाथों में धारण करा पाता, बाजूबंद जो है उनकी बाह में पहना पाता, कमरबंद में जो है कमरबंद पहना पाता, पाँव में नूपुर पहना पाता। और ये सोच के गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है रोने लगे, कहें कि हे ठाकुर जी, जैसे आप रूप गोस्वामी से सेवा स्वीकार करते हो, सनातन गोस्वामी से सेवा स्वीकार करते हो, मधु पंडित से सेवा स्वीकार करते हो, क्या आप मेरी सेवा को स्वीकार करने के लिए नहीं आओगे? और ऐसे करते-करते रात्रि भर रोते रहे और पता नहीं कब जो है उनकी आँख लग गई। अगले सुबह ब्रह्म मुहूर्त काल से कुछ घंटे पहले उठकर वो यमुना जी में स्नान करने चले गए और जब यमुना जी से स्नान करके वापस लौटे, तो जिस कपड़े की थैली में वो द्वादश शिला को रखते थे, देखा वो शिला जो है उठी उठी हुई है, कपड़ा उठा हुआ है। पहले तो लगा कि कोई साँप इत्यादि तो नहीं घुस गया। फिर डरते-डरते जैसे उसमें दिखा, तो 12 शिलाओं में से जो सबसे प्रमुख दामोदर शिला थी, उस शिला से राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। देखते ही देखते सारे गोस्वामियों में, सारे ब्रज में ये बात जो है फैल गई कि ठाकुर जी अपने सेवा लेने के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिला से जो है प्रकट हो गए। तो सब गोस्वामियों ने बहुत ही सुंदर इस विग्रह का नामांकन जो है राधा रमन रखा। और आचार्य बताते हैं कि इस विग्रह का दर्शन करने से हमें 3 विग्रह का दर्शन जो है प्राप्त हो जाता है। गोविंद देव जी का, मदन मोहन जी का और गोपीनाथ जी का। आचार्य बताते हैं कि राधा रमन जी का जो चेहरा है वो गोविंद देव जी की तरह है। राधा रमन जी का जो वक्ष स्थल है वो गोपीनाथ जी की तरह है और वक्ष स्थल से नीचे तक, चरणों तक का जो हिस्सा है वो मदन मोहन जी की तरह है। तो जब कोई राधा रमन जी का दर्शन करता है तो उसे 4 विग्रह का दर्शन जो है प्राप्त हो जाता है। और फिर बाद में वहीं जो है राधा रमन जी का मंदिर बनता है। राधा रमन मंदिर जो है बहुत रूपों में बहुत ही खास है। वृंदावन में जहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है अंतर्धान हुए थे, गोपियों ने रासलीला में, वहीं जो है राधा रमन मंदिर है। राधा रमन जी स्वयंभू प्रकट हैं, किसी शिल्पकार के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। और राधा रमन जी का मंदिर जो है, उसकी जो रसोई घर है, पिछले लगभग पौने 500 वर्षों से लगातार जो है जल रही है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इस मंदिर में मंत्र उच्चारण करके जो है रसोई की आग जलाई थी। तब से आज तक जो है लकड़ी की वह जो चूल्हा आज तक जल रहा है। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा होती है और उसके बाद जो है उसको राख से ढक दिया जाता है, उसे बुझाया नहीं जाता है। तो लगातार लगभग 500 वर्षों से वो रसोई घर जो है जल रही है। और बड़े ही सुंदर भाव से जो है पंचरात्रिक विधि से ठाकुर राधा रमन जी की जो है सेवा होती है। इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि मंदिर में अर्थ विग्रह का जो पंचरात्रिक विधि का हाई स्टैंडर्ड राधा रमन मंदिर में मेंटेन किया जाता है, वो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार जो है राधा रमन जी का जो है प्रकट हुआ और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उसकी सेवा करने लगे। एक बार की बात है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है हरिद्वार से सहारनपुर के देवदंत गांव में पहुंचे थे। उस देवदंत गांव में एक निर्धन निसंतान जो है ब्राह्मण रहता था। जब दामोदर
गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उस गाँव में पहुँचे तो उनकी अभभगत सेवा की और कहा कि हे संत भगवान, आप तो सब कुछ इच्छाओं को पूरी करने वाले, तो हम निसंतान हैं। हमें जो है पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि तुम्हें पुत्र होगा। होगा नहीं कहा, होंगे कहा, मतलब बहुवचन में कहा कि बहुत सारे पुत्र होंगे। उसने एक पुत्र की कामना की थी, तो उसने कहा कि हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, अगर हमें एक से ज़्यादा पुत्र हुए तो मैं अपने पहले पुत्र को आपकी सेवा में नियोजित करूँगा। और समय उपरांत जो है उस ब्राह्मण को ब्राह्मण दंपति को पुत्र की प्राप्ति होती है और 12 वर्षों के बाद जो है वो वृंदावन में अपने पहले बेटे को भेज देता है, जिसका नाम गोपीनाथ था। एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी यमुना स्नान करने के लिए बाहर गए हुए थे। जब वो आए तो देखा कि उनके आश्रम के बाहर एक 12 वर्ष का बच्चा जो है बैठा हुआ है। उन्होंने पूछा, तब उसने सारी बात बता दी कि आप जो है बहुत साल पहले हरिद्वार गए थे, वहाँ के सारनपुर में एक निसंतान दंपत्ति से मिले थे, उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। मेरे माता-पिता ने आपको वचन दिया था कि मैं अपना पहला पुत्र जो है आपको दूँगा, तो मेरे माता-पिता ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उसे अपनी सेवा में रख लिया और वो मंदिर की सेवा करने लगा। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंतर्धान के बाद उनका दूसरा भाई भी, जिसका नाम दामोदर दास था, वो जो है सेवा के लिए आ गया, वो विवाहित था। तो गोपीनाथ जी तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, दामोदर दास ने विवाह किया था। तो आज राधा रमन मंदिर में जो गोसाई सेवा करते हैं वो उसी दामोदर दास के वंशज हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन धाम आए थे, तो जब महाप्रभु ने सुना कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं अब वृंदावन में आ गए हैं, तो महाप्रभु ने अपना बाहिरवास और कौपीन जो है भेजा था। लॉकडाउन है तभी तो राधा रमन मंदिर बंद है, नहीं तो वो कौपीन जो महाप्रभु ने भेजा था और वो जो है अभय वस्त्र जो है वहाँ दिखाया जाता था। तो इस बार तो लाइव ही हम देख सकते हैं ऑनलाइन, मंदिर तो बंद ही है। तो आज इस तरह से जो है राधा रमन जी का जो है प्रकट जो है आज के दिन में हुआ था। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम गोपाल भट्ट गोस्वामी के जैसे बुलाते नहीं। तो जब हम भगवान को प्रेम से बुलाते हैं, लाड लड़ाते हैं, तो भगवान जो है हमारे लाड को स्वीकार करने के लिए, हमारे प्रेम को स्वीकार करने के लिए प्रकट होते हैं। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। और साथ ही साथ एक महान भक्त माधवेंद्र पुरी का भी आज जो है आविर्भाव दिवस है। माधवेंद्र पुरी की तो अनेकानेक कथाएँ हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कथा है, अभी चंदन यात्रा चल रही है। हमने अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा की प्रारंभ जो है कर दिया था। तो ये चंदन यात्रा जो है माधवेंद्र पुरी ने ही शुरू किया था। माधवेंद्र पुरी जब एक बार वृंदावन की यात्रा पे आए थे और गिरि गोवर्धन के गोविंद कुंड के पास बैठे हुए थे, तो कई प्रकार के जो है संत होते हैं, उनकी अलग-अलग वृत्तियाँ होती हैं। कोई स्वान वृंत संत होता है, कोई मधुकर वृत्त संत होता है, कि जैसे मधुमक्खी जो है थोड़ा-थोड़ा फूलों से कुछ लेता है, उसी प्रकार कुछ संत जो है थोड़ा-थोड़ा सामग्री जो है संत गृहस्थों से लेते हैं और उससे जीवन यापन करते हैं। लेकिन कुछ संत जो हैं अयाचक होते हैं, जो किसी से कुछ भी नहीं माँगते हैं, अपने आप कोई दे दे तो जो है उसे स्वीकार करते हैं। तो माधवेंद्र पुरी जो हैं अयाचक वृत्ति के संत थे। जब गोविंद कुंड में जो गिरिराज गोवर्धन के पास है बैठे हुए थे और 1-2 दिन हो गया, तो भगवान तो अपने भक्त की खबर रखते ही रखते हैं। तो भगवान को लगा कि ये तो अयाचक है, माँगेगा नहीं। तो भगवान जो है एक 10-12 साल के बच्चे का रूप बना के आते हैं। बहुत ही सुंदर हैं, अपने हाथों में एक दूध का कटोरा जो है लेके आते हैं, लोटा। और महापुरुष से कहते हैं, बाबा बाबा ये दूध का लेके मैं आया हूँ, दूध का लोटा लेके आया हूँ, आप पी लो। आप अयाचक हो ना, आप किसी से माँगते नहीं हो ना। महाप्रभु ने कहा, अरे! तुम्हें कैसे पता चला? अब भगवान जो है सब भगा गए, लेकिन भगवान से बात बनाने में कौन जीत सकता है? गोपियाँ इसीलिए कहती हैं कि बल गुबाकया बूढ़े मानो गया, कि जैसे ही माधवेंद्रपुर ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ? तो भगवान कहते हैं, अरे बाबा, हमारे गाँव में सब कुछ पता चल जाता है। जो ब्रज की स्त्रियाँ हैं ना, जो कुएँ के पास थी ना, उन्होंने मेरी माँ को कहा था, क्योंकि स्त्रियाँ चेहरा देख के पहचान जाती हैं कि कौन भूखा है, कौन प्यासा है। तो उन स्त्रियों ने मेरी माँ से कहा और मेरी माँ का प्रण है कि हमारे गाँव से कोई जो है भूखा नहीं जाएगा।
तो इसीलिए मेरी माँ ने कहा है कि जाओ उस बाबा को ये दूध का लोटा देके आ जाओ, इसलिए मैं आया हूँ और तुम तो बातें ही पूछने लगो, तो मुझे जो है बहुत सारे काम हैं, तो आप दूध पी के लोटा रख देना, मैं जो है बाद में लेने आऊँगा। और फिर भगवान जो है अंतर्धान हो जाते हैं। महावीरेंद्र पुरी जब वो दूध को पीते हैं तो भगवान के हाथों का दूध दिया हुआ हो और भगवान का दर्शन किया हो घूंघर वाली अलके मुख पे, जो भगवान का दर्शन कर लेता है फिर वो होश में कहाँ रहता है। और फिर भगवान के हाथों से दूध ग्रहण करके उनमें जो है अष्ट सात्विक विकार आने लगा। दोनों आँखों से गंगा और यमुना जो है बहने लगी, बहने लगी, बहने लगी। ऐसे करते-करते उनको जो है तंद्रा लग गई। तंद्रा में उन्होंने देखा कि वही बालक जो है और ही सुंदर रूप में उनके ठाकुर जी के रूप में उनके सामने प्रकट होता है और कहता है कि हे माधवेंद्रपुरी, हे माधवेंद्रपुरी, मैं कई सालों से आपका जो है इंतज़ार कर रहा था। क्योंकि औरंगज़ेब के डर से मेरे पुजारियों ने मुझे गोवर्धन जी की तलहटी में छुपा दिया था। तो भगवान का ये स्वप्न आदेश पाकर आप जो है मुझे बाहर निकालो। वो फिर ब्रजवासियों से ये बात कहते हैं। ब्रजवासी उस जगह की खुदाई करते हैं और वहाँ जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही भारी जो है विग्रह प्रकट होती है, तो गोवर्धन की तलहटी पे श्रीनाथ जी के रूप में है। आज कल जो है वो विग्रह जो है श्रीनाथ द्वारा में है, जहाँ उनकी बहुत ही सेवा जो है वल्लभाचार्य संप्रदाय द्वारा होती है। बाद में 2 सालों के बाद जो है माधवेंद्रपुरी को ठाकुर जी फिर आदेश देते हैं कि माधवेंद्रपुरी आप जो है मेरे लिए मलई चंदन लेके आओ, क्योंकि मुझे कि गर्मी लग रही है, क्योंकि मेरे पुजारियों ने ज़मीन में दबा दिया था ना, तो मेरी गर्मी नहीं गई है। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा कि अब क्या करूँ? तो भगवान कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में मलाई चंदन होता है, वहाँ से चंदन लाइए। और फिर माधवेंद्रपुरी जो है वहाँ जाते हैं, वहाँ से चंदन लाते हैं और फिर गोपीनाथ जी की विग्रह में वो चंदन जो है 21 दिन लगाया जाता है। इस प्रकार जो है 21 दिन की चंदन यात्रा जो है अक्षय तृतीया से हमारे इस्कॉन मंदिर में या सारे गौड़िया भट्ट वैष्णव मंदिर में या वृंदावन में जो है शुरू होता है। तो आज ऐसे भगवान के महान भक्त माधवेंद्र का भी आविर्भाव दिवस है। और साथ ही साथ राधा रमन जी ब्रज से जो है बाहर कभी नहीं जाते हैं। जब औरंगज़ेब जो बहुत ही खूंखार, बहुत ही दुष्शासन स करने वाला था, जब वो हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने लगा था, तो आचार्यों ने, गोस्वामियों ने डर से गोविंद देव जी को जयपुर भेज दिया था, मदन मोहन जी को करौली भेज दिया था। श्रीनाथ द्वारा चले गए थे, लेकिन राधा रमन लाल जी क्योंकि बहुत ही छोटे हैं, 12 उँगल द्वादश के जो हैं उनका आकार है, तो वो जो है ब्रज से बाहर कभी नहीं गए। जब औरंगज़ेब सारी मूर्तियों को तोड़ रहा था, तो उनके पुजारियों ने राधा रमन मंदिर के पास ही जहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है, वहाँ जो है उनके विग्रह को छुपा दिया था। तो ऐसे जो है भगवान का जो है प्रकट हुआ था, ऐसे भगवान की जो है सुंदर-सुंदर लीलाएँ थी। तो आज का दिन बड़ा ही पावन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है राधा रमन जी के चरित्र का गुणगान करना चाहिए, माधवेंद्रपुरी के चरित्र का गुणगान करना चाहिए और आप सब भक्तों को एक बार फिर से राधा रमन जी के प्रकट उत्सव की मंगलमय शुभकामनाएँ, माधवेंद्रपुरी के प्रकट दिवस की मंगलमय शुभकामनाएँ। हरे कृष्णा।